एक दो लोगों के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ, लेकिन लोग बताने से डरते हैं। तो मुझे भी दो तीन लोगों ने शेयर करा, तो उनसे पता चला कि वो आपको मैसेजेस करेंगे, फिर आपको वो वीडियो कॉल करने को कहेंगे कि चलो ठीक है वीडियो कॉल करते हैं। अब जब वीडियो कॉल करेंगे तो सामने से एक जनरेटिव वीडियो चल रहा होगा। जनरेटिव वीडियो कैसा, एक अश्लील वीडियो या टाइप का। आपको लगेगा कि ये तो सामने वाला बंदा है, ये सामने वाली लड़की कर रही है ऐसा, लेकिन असलियत में वो सामने वाला इंसान नहीं होगा, वो एक जनरेटिव वीडियो चल रही होगी। इससे कुछ लोग बहकावे में आके कुछ ऐसा कर देते हैं जो फिर उनकी सबका जेके भारत में स्वागत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इस समय जो है साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ रवि जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस साइबर फ्रॉड से किस तरीके से बचा जा सकता है। अगर सुंदरबनी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं, लेकिन लोग जो हैं शर्म के मारे साइबर पुलिस के पास नहीं जाते हैं, लोगों को शेयर नहीं करते हैं बात, जिसके कारण वो बहुत बड़े बड़े नुकसान जो हैं वो बढ़ते हैं। हम रवि जी से जानेंगे कि आखिर इस पर क्या क्या काम करना चाहिए जिससे ये लोग जो हैं बच सकें। रवि जी, जिस तरीके से आप हमेशा हमसे बात करते थे, रिसर्च करते थे, तो साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ रहा है। किस प्रकार के साइबर फ्रॉड होते हैं ये भी आप लोगों को बताएं, किस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो नमस्कार। अगर बात आती है साइबर फ्रॉड की, तो साइबर फ्रॉड हम सिंपली उस चीज़ को बोलते हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका कोई भी नुकसान करता है, चाहे वो अकाउंट की आपकी कोई प्राइवेसी या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करता है, या वो आपके फाइनेंशियल या अकाउंट संबंधित कोई आपके साथ करता है, तो उसे हम साइबर फ्रॉड कहते हैं। हाल ही में जैसा कि डिजिटलाइजेशन बहुत बड़ी है हमारे कंट्री में, थोड़े हम पिछले ही, जैसे अगर हम पिछले 10 सालों में ही देखें, तो हर गांव में नेटवर्क आ रहा है, फोन आ रहा है, 4G आ रहा है, अब तो 5G की भी बातें चल रही हैं, 5G भी आ चुका है। तो हर इंसान के पास ये जो डिवाइसेस आई हैं, उनको मतलब उनका ये जो उनको ना चलाने का, या जो उनको जो कम चलाना आता है उसका फायदा उठाकर बहुत सारे हैकर जो हैं, इसका फायदा उठाकर वो लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं लोगों का। तो ये तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब इसके कई तरीके हैं, वो कई तरीकों से लोगों को फंसाते हैं, जैसे कि कुछ पॉपुलर आपने बहुत सुने होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में आपकी लॉटरी लग गई है, या फिर कोई आपको उधर से फोन करेगा कि मैं आपका ऐसा ऐसा कोई रिलेटिव बोल रहा हूँ, मुझे आपको पैसे भेजने हैं, आप अब मेरे पैसे अपने पास रखें थोड़ी देर, मैं आपसे बाद में ले लूंगा। फिर उसके बाद आपसे पिन ले ली जाएगी आपके अकाउंट की। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि सेक्सटॉर्शन वगैरह, जो इस समय काफी ज्यादा प्रख्यात है, जो कि लोग शर्माते भी हैं आगे बताने से, इसका भी काफी लोग शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे आपको दिन ब दिन कई मैसेजेस आते होंगे कि आपको स्टेट बैंक की तरफ से मैसेज आ रहा है, आपका इतने लाख का लोन अप्रूव हुआ है, आपको इस ऐप की तरफ से मैसेज आ रहा है, आपकी इतने लाख की लॉटरी लग गई है। और जाने अनजाने में लोग या लालच में आकर लोग उन लिंक को क्लिक्स कर लेते हैं, और उस पे अपनी जो डिटेल्स हैं, चाहे वो आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ओटीपी है, वो डाल देते हैं। इससे क्या है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो जाती है। ये कुछ मुख्य जो हैं वो तरीके हैं। और कुछ तरीके तो अभी ऐसे भी हैं जो अभी इतना हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे तरीकों से लोगों को लूटा जा रहा है। रवि, जिस तरीके से आपने बात की लूटा जा रहा है, क्या इससे बचने का कोई सोल्यूशन, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। देखो, बचने के लिए तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस होना जरूरी है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब ये इसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस कम है। जैसे कि अगर हम यही बात करें, जैसे यूपीआई पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे सुंदरबनी में काफी चर्चित हुआ। मतलब मैं सुंदरबनी में रहता हूं, तो काफी लोग मुझे आके बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो सब जब लोग बताते हैं, तो एक काफी बड़ा फ्रॉड है कि आपको सामने से फोन आएगा। फोन आएगा तो सामने से बंदा बोलेगा, जी मैं एक, मान लो कि मैं एक एक्स पर्सन बोल रहा हूं, मैं आपका मामा का बेटा हूं, या मैं आपका दोस्त हूं, आपके साथ पढ़ा हूं, मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हूँ, बैंगलोर में आया हूँ, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, आप अपने अकाउंट में ले लो, मैं घर आके आपसे ले लूंगा। तो लोग क्या सोचते हैं, ठीक है कोई जेन्युइन बंदा और पैसे देने की बात कर रहा है, कौन सा वो मुझे कह रहा है कि पैसे लो, तो मैं इसके पैसे अपने पास रख लेता हूँ। तो वो क्या करेंगे कि अपने पेटीएम से, अपने गूगल पे से आपको रिक्वेस्ट करेंगे मनी के लिए, कि ये 10,000 रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपको वो बोलेंगे कि आप एक्सेप्ट करो। सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि आपको पैसा जब भी कभी भी लेना हो अगर किसी से, तो आपको पिन नहीं डालनी पड़ती है। लेकिन वो आपको मैसेज देंगे, भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे पिन डाल के इसे रिसीव करो।
और जैसे आप पिन डालोगे वो आपके पास पैसे आएंगे नहीं, आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे। हालांकि ये काफी ज्यादा सोची समझी साजिश के तहत चलते हैं। ये लोग पहले डेमो देते हैं कि ठीक है 10 रुपए डाल के देख, वो आपको मतलब आपके अकाउंट से जैसे 10 रुपए काटते हैं दूसरे अकाउंट से आपके अकाउंट में 10 रुपए आ जाएंगे। आपको लगेगा हाँ यार पैसे तो आए हैं, 10 रुपए तो आए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत है जो अवेयरनेस की। दूसरी बड़ी मतलब सबसे पहला तो जिस इंसान के पास अवेयरनेस होगी उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इन फ्रॉड से बचने के लिए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति वाला भी है जो व्हाट्सएप पे फोन करते हैं कि हमारा ये जो मैनेजर है इस मैनेजर से आप बात कर लो, आपकी लॉटरी लगी है, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, कैश लेना चाहते हैं। ये काफी चर्चित हैं, इनके बारे में काफी चर्चा होती है। लेकिन जिनके साथ ये फ्रॉड होता है वो आगे बताने से डरते हैं, उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा। या जो कुछ लोग सेक्सटॉर्शन के केसेस में फंसते हैं उनको लगता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी अगर हम किसी को बताएंगे, पुलिस को बताएंगे। इसीलिए बाकी लोगों को पता नहीं चलता है। तो बाकी लोगों को पता नहीं चलता तो फिर उनके साथ भी होता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत लोगों के साथ होता है। तो बचने के लिए एक तो अवेयरनेस सबसे बड़ी पहली चीज है। दूसरा, आप कोई भी अगर आपको लिंक ऐसा आता है जिस जिस पे आपको मतलब लगता है कि ये लिंक एक ऑथराइज्ड नंबर से नहीं है, जैसे कि मैं आपको कुछ मैसेजेस दिखाऊंगा मतलब यहाँ पे वीडियो में स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से कि आपको मैसेजेस आते हैं कि डियर आपके एसबीआई अकाउंट में इतने करोड़ का लोन अप्रूव हो गया है, आपका इतने रुपए का डेबिट कार्ड आ गया है, आपके पैसे में आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए, यहां से चेक करो। नीचे वो चेक करने का लिंक देंगे, जबकि वो लिंक कोई एसबीआई के द्वारा नहीं होगा। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वैसे ही वहां पे आएगा कि अपना फोन नंबर डालो चेक करने के लिए कितना पैसा आया। आप फोन नंबर डालोगे, ओटीपी डालोगे। जैसे आप फोन नंबर ओटीपी डालोगे आपसे वो आपका एटीएम का पिन मांग सकते हैं, यूपीआई का पिन मांग सकते हैं। तो आपकी बहुमूल्य जो जानकारी है वो उनके तक पहुंच गई। इससे भी वो आपका नुकसान करवा सकते हैं। तो दूसरी चीज तो ये है कि आपको जो भी कोई अगर ऐसे ही जो लिंक्स आते हैं तो उन नंबर्स को साथ साथ ब्लॉक करते जाना है, उन पे कभी भी लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। और तीसरी बात, हम जब वेबसाइट्स पे करते हैं, अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा था। जो लोग क्या कर रहे थे कि एक एक दो उन्होंने वेबसाइट्स बनाई थी। जैसे मान लो जोमेटो एक वेबसाइट है, उन्होंने जोमेटो का ZAMATO लिख दिया। लोग इतना ऊपर सर्च नहीं करते कि जोमेटो है। उस पे लोगों ने ऑर्डर्स किए, पैसे गए, वो पैसे उनके अकाउंट में चले गए जबकि वो पैसे ऑफिशियल जोमेटो वेबसाइट पे नहीं गए। और उन लोगों ने आगे से ऑर्डर्स भेजे ही नहीं। तो ऐसे करके भी उन्होंने करोड़ों के फ्रॉड्स किए थे। मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के उन्होंने, इनको हम स्पूफ वेबसाइट्स कहते हैं, उन्होंने स्पूफ वेबसाइट्स बना के भी बहुत सारे। फिर तीसरी चीज तो ये होगी कि जब भी हम कोई वेबसाइट चेक कर रहे हैं तो उस पर हम हमेशा देखें कि ये जो वेबसाइट है क्या वो ऑथराइज्ड है, क्या वो हम उसी वेबसाइट पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि वो वेबसाइट के द्वारा पे भी आपसे एटीएम पेटीएम पे अलग से करवाते हैं। तो आपको ये भी एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐप होगा अगर उनका अपना पेमेंट गेटवे होगा वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे इस नंबर पे पैसे डाल दो। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे सेक्सटॉर्शन, ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपने सेक्सटॉर्शन की बात की जिसको हनी ट्रैप भी कहते हैं। मुझे लगता है कि सुंदरबनी के अंदर भी बहुत ऐसे केस आए हमारे। ओवरऑल अगर देश की बात करें तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये एक ऐसा ब्लैकमेल है कि जिससे लोग बाहर नहीं निकल सकते, बात किसी का साथ शेयर नहीं करते। लेकिन ये चीज आप बताएं कि क्या उनकी प्राइवेसी लीक की जाती है अगर वो पुलिस के पास जाते हैं? देखो, सेक्सटॉर्शन को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया जो आप यूज कर रहे हैं, उसमें आपको एक रैंडम सामने से मैसेज आएगा। अब हमारे युवा हैं तो किसी भी अगर लड़की वगैरह का मैसेज आएगा, पहले वो बड़ी नॉर्मल बात करेंगे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, या कुछ भी इस तरीके से। अभी मेरे को बहुत लोग बताते हैं, सुंदरबनी में भी ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। मतलब एक दो लोगों के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ, लेकिन लोग बताने से डरते हैं। तो मुझे भी 2-3 लोगों ने शेयर करा तो उनसे पता चला कि वो आपको मैसेजेस करेंगे, फिर आपको वो वीडियो कॉल करने को कहेंगे कि चलो ठीक है वीडियो कॉल करते हैं। अब जब वीडियो कॉल करेंगे तो सामने से एक जनरेटिव वीडियो चल रहा होगा। जनरेटिव वीडियो कैसा, एक अश्लील वीडियो या टाइप का। आपको लगेगा कि ये तो सामने वाला बंदा है, ये सामने वाली लड़की कर रही है ऐसा। लेकिन असलियत में वो सामने वाला इंसान नहीं होगा, वो एक जनरेटिव वीडियो चल रही होगी। इससे कुछ लोग बहकावे में आके कुछ ऐसा कर देते हैं जो फिर उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो कॉल काट देते हैं। फिर आपको 2 मिनट बाद मैसेज आता है कि ये है आपकी वीडियो, अगर आप हमें 10,000 20,000 मान लो एक एक्स अमाउंट मांगेंगे कि ये अमाउंट अगर आप हमें 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं ट्रांसफर करेंगे, ये वीडियो हम फेसबुक पे चढ़ा देंगे, यूट्यूब पे चढ़ा देंगे, इंस्टाग्राम पे चढ़ा देंगे, आपके हर कॉन्टेक्ट को भेज देंगे। जैसे आपने फेसबुक पे अकाउंट बना रखा है, आपका मान लो कि 200 फ्रेंड है, वो उनका भी स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, इन सबको भेजेंगे हम
इसके अलावा आपको जिन लोगों ने कमेंट किया वो भी बताएंगे कि इन लोगों को भी हम भेजेंगे। इस तरीके से वो ब्लैकमेल करते हैं, तो इंसान घबरा जाता है। जिस इंसान को इनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो इंसान घबरा जाएगा, उसको लगेगा कि ये तो उसकी बदनामी हो जाएगी। फिर वो हड़बड़ाहट में, डरे डरे में, या नॉलेज कम होने के चक्कर में वो कहीं कंप्लेंट करने से पहले उनको पैसे पे कर देगा। वो जैसे ही उनको पैसे पे कर देगा उनको पता चल जाएगा कि ये एक सॉफ्ट कस्टमर है, इससे वो फिर और पैसे डिमांड करेंगे। जैसे उन्होंने पहले कहा 6,000, फिर 12,000, और वो तब तक मांगते रहेंगे जब तक आपको वो पूरा निचोड़ ना लेंगे। इस तरीके से ये होता है, ये फ्रॉड होता है। इससे बचने का तो सिंपल तरीका यही है कि अगर आप, पहली बात तो सोशल मीडिया एक बहुत जरूरी चीज है आज के जमाने में। आप एक बहुत बड़े वर्ल्ड से जुड़ सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन इसको आपको काफी संभल के चलाना पड़ेगा। और अगर आपको एकदम से किसी की वीडियो कॉल आती है तो जब तक आप उसको अच्छे से जानते नहीं है तो एकदम से वीडियो कॉल मत उठाओ। अगर वो आपका कोई जान पहचान वाला होगा तो वो दूसरी कॉल करके बता भी सकता है कि मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरी वीडियो कॉल उठाओ। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि अचानक से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है, वो लोग उठा लेते हैं और आगे से सीधा वीडियो चल जाती है। तो उसका भी काफी ज्यादा वो होता है। इसके अलावा अब डीप फेक का काफी यूज हो रहा है कि आपने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आजकल तो उस आपकी आवाज ही ऐसी बना दी जाती है कि ये तो आपने ही बोला है। तो मतलब रवि ऐसा जी, लगता जिस तरीके से साइबर की बात कर रहे हैं हम, हमारे जिला, मुझे लगता है कि तहसील लेवल पे एक साइबर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर नहीं है। क्या इस पर काम करना जरूरी है जिस तरीके से स्कैम बढ़ रहे हैं? देखो जरूरी तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इन चीजों में तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो टाइम तो लगेगा। लेकिन तब तक अगर किसी के साथ भी कोई भी तरीके का फ्रॉड होता है, कोई भी तरीके का फ्रॉड, तो सबसे पहले तो उसे रिपोर्ट करना है। किसी भी तरीके का फ्रॉड है, क्योंकि आप क्रिमिनल नहीं हो, आप विक्टिम हो। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके साथ जैसे मान लो, जैसे सबसे कम लोग शर्मा, जब से सबसे ज्यादा शर्माते हैं लोग सेक्सटॉर्शन का करवाने में, कि यार मेरी तो बदनामी हो जाएगी, मैं पुलिस में जाऊंगा। तो आप हमेशा याद रखें कि आप क्रिमिनल नहीं है, आप विक्टिम है। आपको हमेशा सबसे पहले उसे रिपोर्ट करना है। या तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाइए, अगर आपको लगता है नहीं वहां पे आपको नहीं करना, 1930 एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, 1930 नंबर है 1930, उस पे कॉल करके आप अपना वो रिपोर्ट कर दीजिए। अगर आप उस पे भी नहीं कर पा रहे हैं तो साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है, cybercrime.gov.in, वो गवर्नमेंट की है। वहां पे आप उसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसे रिपोर्ट करें। रही बात कि आप तो पुलिस स्टेशन में जाके भी कर सकते हैं ताकि वो आगे उस हिसाब से रिपोर्ट करें। बाकी साइबर स्टेशन की अगर हम बात करें तो हाँ, देश को जरूरत है। अभी बहुत सारी स्टेट्स में छोटे तौर पर काम चल पड़ा है, जैसे दिल्ली में उन्होंने काफी ज्यादा साइबर स्टेशन डिवेल्प करने की बात हो रही है। वहां पे कुछ जगह डिवेल्प हो चुके हैं जहां पे स्पेसिफिकली आप सिर्फ साइबर्स के वो वगैरह कर सकते हो। हमारे जम्मू में भी ब्रांचेस वगैरह कुछ खोलने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से एक दो खोली भी जा चुकी है। तो आप सबसे पहले तो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन उसे फाइल करें। सबसे पहली चीज है, फाइल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, उसे शेयर करें। जी। तो इस तरीके से साइबर फ्रॉड जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और हम कोशिश कर, रवि जी, फिलहाल आपके कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद जो है अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाएंगे, क्या आप उसके लिए एग्री हैं? जी हाँ, ज़रूर। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, अभी हमें ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ा टाइम की भी कमी होती है, थोड़ा लैंग्वेज का भी एक बड़े लेवल पे बैरियर आ जाता है। तो मैंने एक ऐसा प्लान सोचा है कि जैसे ही मैं थोड़ा अपने एग्जाम से फ्री हो जाऊंगा, मेरे को थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, तो हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। हमारे साथ और भी कुछ विद्यार्थी हमारे कॉलेज के या हमारे साथ वाले जो साथ पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक छोटी सी टीम बनाकर हमने सोचा है कि गांव में जाकर हम लोगों को अवेयर करेंगे उनकी ही लैंग्वेज में। जैसे चाहे हमें उन्हें पहाड़ी में अवेयर करना पड़े, गोजरी में अवेयर करना पड़े, डोगरी में अवेयर करना पड़े, क्योंकि गांव में बैठा बंदा नहीं जानता, उसको नहीं पता कि ये जो लिंक्स हैं कैसे वेरीफाई करने हैं, ओरिजिनल है कि नहीं है। उनको नहीं पता HTTP के बाद S का मतलब सिक्योर कैसे होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज काफी टेक्निकल है। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में जाके ये चीज सिखाएं। जैसे अगर हम किसी गांव में जा रहे हैं, वहां के अधिकांश लोग अगर डोगरी बोलते हैं, तो हम उन्हें डोगरी में सिखाएं कि आपको इस तरीके से करना है, ताकि गांव का भी एक अनपढ़ व्यक्ति भी इससे सुरक्षित रह सके। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रवि जी। हमारा मेन मोटिव था, देश में तो साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, काफी रिपोर्टें भी आपने देखी होंगी, लेकिन सुंदरबनी के अंदर भी आपको बता दें कि लाखों का स्कैम हो चुका है। लोग शर्म के मारे उन बातों को शेयर नहीं करते हैं, चाहे वो हनी ट्रैप के मामले हों या साइबर फ्रॉड हो। आजकल रेडी फड़ी पर भी यूपीआई पिन लगे होते हैं, लेकिन उनको पूरे तरीके से उनकी जानकारी नहीं है। उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड जो हैं हो रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल पर भी इस पर काम करेंगे।
लेकिन पूरी विस्तार से जानकारी आपको जो दी है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी को जो है, सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहता है हनी ट्रैप का, जिसमें लोग काफ़ी शर्म करते हैं कि हम पुलिस के पास जाएँगे, हम किस मुँह से जाएँगे या कुछ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इन मामलों में फँसते हैं, जब तो लाखों रुपए दे देते हैं उनको। और किसी के शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं, किसी से बात नहीं शेयर करते हैं। वो अंदर से ही अपने आप को एक किस्म का मुर्जिम समझते हैं, लेकिन आप विक्टिम हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आप विक्टिम हैं, आपकी पूरी सहायता जो है वो की जाएगी। और हमारा ये अनुरोध है एक भी सरकार से जल्द जो है साइबर स्टेशन खोले जाएँगे, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे ही बहुत सारे मामले होते हैं जिनको सुलझाने में काफ़ी टाइम लगता है। और एक अलग से साइबर स्टेशन होने चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए उस बारे में, कि ताकि जो भी इस चीज़ का शिकार होता है वो वहाँ पर आकर कंप्लेन करे और उनकी सहायता जो है वो की जा सके। क्योंकि आज दिन ब दिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उतने ही दुगनी स्पीड से जो है वो साइबर फ्रॉड भी ग्रो कर रहे हैं। आप देखते रहें जेके भारत। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।